विद्वान होने से भगवान मिलते तो केवट को कैसे राम जी मिल गए हो? वो तो अंगूठा लगाता है। यदि ज्ञानी होने से भगवान मिलेंगे तो ये भीलनी शबरी को राम जी कैसे भिटा गए? ये प्रश्न है। भगवान कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण भगवान केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं। किसमें प्रकट होते हैं? प्रेम में। इसलिए आप ज्ञानी हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हैं गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ठोंगा जानते हैं आप लोग? ठोंगा, यहां तो लोग जानते हो ठोंगा क्या क्या चीज? कागज का ठोंगा, यहां ठोंगा बोलते हैं उसको हम लोग। एक बार हम मूढ़ी लिए, मूढ़ी ठोंगा में जब मूढ़ी खा लिए तो ठोंगा पर एक 4 लाइन लिखा था, उसको मैं पढ़ के भावुक हो गया। उसको ले जाके मैं डायरी पे उतारा, उस पर लिखा था, किसी किताब से फाड़ कर ठोंगा बना दिया गया होगा। उसमें लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है। कौन? भगवान के बारे में कहा जा रहा है। भगवान नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान को प्रेम करिए। भगत प्रेम बस सगुन सो होई है। प्रेम के कारण भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, आप अपने आप को जैसे प्रेम करते हैं। देखिए, जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हैं वैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ होने लगे भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? दिन में कितनी बार पानी पीते हैं आप? सामान्यतः बोलिए। 5 बार 6 बार बोलिए। अरे क्यों बोलते नहीं है? 10 बार। ठीक है। भगवान को कितनी बार पिलाते हैं? घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं 2 बार। कहां से भगवान प्रकट होंगे हो? दिन में 1 बार भी भाव आता है कि जैसे आपको प्यास लगी है आपके ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। जिस दिन इस प्रकार का भाव हृदय में प्रकट होने लगे, मां का छोटा बच्चा 2 घंटा दूध न पिए मां बेचैन हो जाती है। उस प्रकार की बेचैनी जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे उसी दिन भगवान हमको आपको दिखाई देने लगेंगे अपने जैसा। देखिए, भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते। आता है तो सुनाई अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई घबराने का बात नहीं है। यदि भगवान मंत्र से बोलने से प्रसन्न होंगे तो जो गूंगा है उस पर कैसे प्रसन्न होंगे हो? बाबू जी, जो गूंगा है वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, उस पर कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपने प्रश्न किया था ना आज? हाँ, कल किया था ना कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? व्यवहार से, कि साधना से, पूजा से, कुछ से नहीं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव यदि है तो भगवान मिलेंगे, और भाव में अभाव है तो कितनों पूजा करिए भगवान भेटाने वाले नहीं है। प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम करिए। शंकर जी कहते हैं, देवी उस भगवान के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं उनके रूप के बारे में क्या? बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिना, आनन रहे तस सकल सतोगे, बिनु बकनी बकता बड़ जोगी,
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वार जैसे ग्रही घ्राण बिनु वास जैसे ग्रही घ्राण बिनु वास जैसे। शंकर जी बोले देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के सब देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी, वही परम पिता परमात्मा ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए दशरथ जी के आंगन में राम बन के खेल रहे हैं, वही ब्रह्म राम बन गए। आप में से काशी कोई गया है? काशी का कोई है? काशी का कोई है यहां पर? काशी में जिसका जन्म हुआ हो? वहां बाबूजी एक लोग हैं। काशी गए कितने लोग हैं? हम गए हैं। हाँ। अगले साल फरवरी के महीने में 4 फरवरी से 12 फरवरी काशी जी के केंद्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में 9 दिनों तक रामकथा की गंगा बहेगी। फरवरी के महीने में खूब आनंद की वर्षा होगी। काशी की एक महिमा है। काशी को कहा गया है मुक्ति प्रदान करने वाली भूमि। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कशन। तो काशी में ऐसी क्या महिमा है? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको निवेदन करूं, काशी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, नाली में रहने वाला कीड़ा भी मरे, मच्छर मरी जाए, मछली मरी जाए, कुत्ता मरी जाए, गधा मरी जाए, काशी के क्षेत्र में किसी भी जीव का प्राण निकलता है तो प्राण निकलते समय उस जीव के कान में स्वयं भगवान विश्वनाथ राम राम कह करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं। यह काशी की महिमा है। काशी जैसी भूमि धरती पर नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए हम लोग पूरे विश्व में राम कथा गाते हैं, पूरे विश्व में। अभी अगले महीने 31 जुलाई को जाएंगे, 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अमेरिका में राम कथा है। 1 महीना उधर ही रहना है सावन भर। पूरी धरती में हम लोग घूम घूम के राम जी की कथा गाते हैं। लेकिन मैं अपने हृदय की बात आपको बताऊं, जो आनंद काशी में प्राप्त होता है वो धरती के किसी कोने में प्राप्त नहीं होता है। अद्भुत भूमि, क्या बात। वहां की सबसे बड़ी विशेषता, काशी में आपको बाबूजी कोई टेंशन में नहीं दिखाई देगा, कोई सब आनंद में। बाबा का प्रसादी मुंह में दबाए पड़े हैं, पान। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं। जो मिलेगा कहेगा का गुरु, कहा जाता हो। देखे फटा यो कह रहा है का गुरु। काशी भूमि हो। शंकर जी कहते हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन मैं मुक्ति नहीं देता। जिस राम जी का नाम मैं कान में लेता हूं, वो भगवान राम का नाम उस जीव को मुक्त करता है। ये राम जी के नाम की महिमा है, विशेषता है। और आपसे एक बात कहूं देवी, जो मनुष्य बरबस एक बार भगवान का नाम ले ले, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहाही। बिना मन से भी, बरबस बरियाई जबरदस्ती भी कोई एक बार राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। बरबस कैसे नाम ले ले? जैसे कोई बच्चा हो, उसको आप कहिए राम बोलो, वो बोले नहीं बोलूंगा। आप कहिए बोलो राम, बोले नहीं बोलूंगा। बोलबा कि ना बोलबा? ना बोले।
बोल राम, नहीं बोलूंगा, बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोले बोलता है कि नहीं, बोल राम। फिर वो कहेगा कितना भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, राम नहीं बोलूंगा, इसमें भी राम बोला ना। शंकर जी कह रहे हैं इस प्रकार भी यदि कोई एक बार जीवन में राम बोल दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं जर के भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन जो इसमें नहीं लिखा है वो मैं अब आपको बताऊं। पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से पाप भस्म होंगे? जो पाप हमसे अनजाने में हुए हैं। किसी को गोली मार करके और आप राम 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 जपिएगा, ये पाप भस्म होने वाला नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए वो राम कहने में समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी से मां पार्वती बोली, प्रभु बरबस राम कहने से पाप भस्म हो जाते हैं, जो प्रेम से राम राम गा रहा है। शंकर जी कहते हैं, देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। शंकर जी कहते हैं, देवी जो प्रेम से भगवत नाम लेता है वो भवसागर को गौ के खुर के बराबर पार कर जाता है। खुर समझते हैं? खुर, खुर किसका होता है? मनुष्य का कि पशु का? पशु का। गौ मैया का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, पांव इतना ही बड़ा होता है ना नीचे। अब सोचिए आप चल रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा हो, तो आप में से कोई सोचेगा अरे राम हताहत बढ़हन गड्ढा कैसे पार करेंगे, पुल बनाए कि जंप करके पार करें? सोचेंगे नहीं। आप सामान्य रूप से चलेंगे और पांव के नीचे से इतना बड़ा गड्ढा कब निकल के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं जैसे गौ का खुर पार हो जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भवसागर को कब पार कर जाएगा उसको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए केवल कल की परसों आपको निवेदन किया, केवल भगवत नाम के आश्रय में रहिए। और यदि भगवत नाम के आश्रय में नहीं रहे आप, तो इतनी लंबी सफर हो जाएगी माई बाप की आप सोच नहीं सकते हैं। भोजपुरी में हम लोग एक पद गाते हैं, बीच दरियाओं में नहीं नाव रे, दरियाओं में नहीं के नाव रे, दुनियों से दूर पलमुआ के नाम रे, दुनियों से दूर पलमुआ के नाम रे। करनी न धरानी तो फेरा में पड़ानी, करनी न धरानी तो फेरा में पड़ानी, बहुत कठिन बापार भइल बैतरनी, बहुत कठिन बापार भइल बैतरनी, पवड़े कर्म सिद्धांत, करबऊ है पैबा कमैबऊ है खैबा, करबऊ है पैबा कमैबऊ है खैबा, दूसरा के देख के
अनेर ललचैबा दोसरा के सतुए पर सबूर करा पर सबूर करा मिली ना पुलाव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे चलता डहारिया चलता डहरिया पिरा जाला पाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे अरे सतुए पर सबूर करा मिली ना पुलाव रे जुनियों से दूर बा बलमुआ के केवल भगवत नाम में लगे रहिए। मां भगवान शिव के चरणों में गिर गई। मां ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम संदेह समाप्त हो गया, लेकिन आप ये बताइए नाथ राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरही नर तन के ही हेतु, ये मनुष्य रूप धारण करने का क्या कारण है? और भी किस रूप में आ सकते हैं? शंकर जी बोले आ सकते नहीं, आते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में भी आते हैं। और मनुष्य रूप धारण करने का क्या कारण है? बाबा कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई गाइए आप लोग भी, धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि बेत्र धेनु सुर धरनी, सीतहि बेत्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर भगवान ने कहा देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर ये असुर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते हैं। राम जी के जन्म के कारणों में भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा देवी भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं और सारे एक से एक विचित्र कारण हैं, पर उन अनेक कारणों में से मैं आपको 2-3 कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शिव ने कहा देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। क्या नाम था? एक बार सनकादिक ऋषिगण भगवान से मिलने गए, द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आवेश आया, तुरंत जल निकालकर शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर आए। मुनियों ने कहा असुर तो बनना पड़ेगा प्रभु, और 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे
तब तब आप शरीर धारण करके जाएंगे और इन दोनों को मुक्त करेंगे। इसी कारण वो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने दूसरे जन्म में, त्रेता युग में, जिनके लिए परमात्मा राम ने अवतार लिया। व्यासपीठ के आगे दिखाई पड़ रही है, क्या है? बोलिए। तुलसी मैया। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ और वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मार दिया गया। जब मां को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया, शाप दे दिया भगवान को, जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो कैसे शाप दे देंगे? पिछले 2 दिनों से आपसे एक बात कह रहा हूं, अभिमान से बचिए। अभिमान से बचने का एक ही उपाय है, अपने को निमित्त मान के रखिए कि हम करने वाले नहीं हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। निमित्त माने रहिएगा तो अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। भगवान की कृपा से नारद जी को क्या लग गया कि मैं इतना महान हो गया हूं कि कामदेव हमसे हार गए। अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान सोचे तो अभिमान छोटा है, अभी छोड़ दूंगा तो आगे बड़ा हो जाएगा, अभी समाप्त करो। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी देखे विश्व मोहिनी को, विवाह करने का मन हो गया। सोचे नारद के चेहरे पर तो हमको माला मिलने से रही, क्यों ना मैं भगवान का चेहरा उधार मांग लूं एक दिन के लिए। अब आप बताइए, शादी के लिए कहीं चेहरा मिलता है उधार? नारद जी बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको चेहरा दे दीजिए अपना, हम शादी करके चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा, ब्याह तोहार। भगवान बना दिए नारद जी को बानर और अपने राजकुमार बन के चले गए और विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, इतना क्रोध आया हो, भगवान को श्राप दे डाले। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छलावा किया है, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया मुझको आपने, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तब ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप देता हूं। भगवान बोले स्वीकार है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया। नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र है। आप लोग जानते हैं नैमिषारण्य के बारे में? कौन कौन जानता है? बस 10 लोग नहीं है टोटल। आप लोग नैमिषारण्य जानते भी नहीं है। अच्छा, कौन से प्रदेश में है ये पता है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से 1 घंटे की दूरी पर क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। वो पूरी धरती का केंद्र है, उसी को नीमसार कहा जाता है। नैमिषारण्य गए स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान का दर्शन मिला। मनु जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी ये वचन है मेरा आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुए जिनका नाम था प्रताप भानु। बहुत पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो अभिमान में न रहिएगा, कब मति पलट जाएगी हो कोनो भरोसा नहीं है इसका।
एक साधक हुए पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद है बाबू। पथिक जी कहते हैं अपने लिए, हे पथिक तुम बहुत ज्ञानी हो, अक्लमंद हो, इस घुमंड में मत रहना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, विचारों पर न इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। प्रताप भानु राजा, वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा। कितनी बार? एक एक यज्ञ हजार हजार बार किया। इतना धर्मशील राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हो गया उसको, और जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया। विचार बदल गया, कहा कि मैं धरती पर एकमात्र राजा रहूं, पूरी धरती पर मेरी सत्ता रहे, कोई मुझे जीत ना सके, मैं 100 कल्पों तक राजा बना रहूं। कपटी मुनि बोला, ये तभी होगा जब ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, और याद रखे तुम्हारे भंडारी जी भोजन बनाएंगे, उससे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं वेश बदल के आऊंगा, भोजन बनाऊंगा, उस भोजन को तुम खिलाना, ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रताप भानु ने निमंत्रण दिया 1 लाख ब्राह्मणों को। सभी ब्राह्मण सपरिवार आए, कपटी मुनि गया, भोजन बनाया। जब भोजन परोसा गया सामने, संकल्प करने के लिए, भोग लगाने के लिए जैसे जल लिए मुनि लोग, आकाशवाणी हुई, सावधान हो जाइए ब्राह्मण देवता, आप जो भोजन करने जा रहे हैं, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। अरे राम! 1 लाख ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उसी जल को लेकर प्रताप भानु पर छिड़क कर शाप दे डाला, जाओ तुम पूरे कुल परिवार समेत राक्षस हो जाओ। कुसंग का प्रभाव है ये। इसलिए हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन में सत्संग न मिले घबराना मत, कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। सत्संग न मिले, कम से कम कुसंग न लगे। शाप मिला, वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने वरदान मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। विभीषण जी ने मांगा, भगवान के चरणों में प्रीति जग जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण उल्टा मांग गया, मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। सरस्वती जी ने आके मति पलट दी, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, और उसके बाद रावण का जो आतंक धरती पर बढ़ा, बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मठ भागा, श्रवण सुनई जस सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब खालई कीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का कि धरती व्याकुल होकर गौ मैया का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, बोली हमको बचाइए आप लोग। मुनि लोग धरती को पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश शंकर जी के पास गए। कैलाश में सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा, हमको पता है, बैकुंठ में मिलेंगे।
दूसरे ने कहा नहीं नहीं, क्षीर सागर में मिलेंगे। एक ने कहा कल हम सुने हैं साकेत में है, किसी ने कहा गोलोक में है। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा कि आपका प्रश्न गलत है। ये ना प्रश्न करिए भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रश्न करिए भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से कैलाश में पुकारेंगे तो भगवान यही कैलाश में प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सिता प्रिय कंथा पालन सुरधनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा। जो भय भंजन जीवन रंजन कंचन विपति भरूथा। मन भज क्रम वाणी छाय सयानी शरण सकल सुर दूथा। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा जाको तेरी दीन पियारे वेद पुकारे श्री भगवान। भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज। मुनि से सकल सुर परम भया तुर नमकनाथ पद गंगा। मुनि से सकल सुर परम भया तुर नमकनाथ पद गंगा। मुनि से सकल सुर परम भया तुर नमकनाथ पद गंगा। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। जब बच्चा घर में डरा कर चिल्लाता है तो मां क्या करती है? आप लोग बताइए। सोचिए, बच्चा बाथरूम में नहाने गया है, अकेले 8 साल का बच्चा है, नहा रहा है, लाइट चली गई, अंधेरा होगा तो बच्चा चिल्लाएगा ना। बच्चा चिल्लाया, मां क्या करेगी? हाँ, भाग के जाएगी। यही बोल रही है ना? नहीं, माई होगी तो ये नहीं करेगी, जाएगी बाद में। उसके पहले एक काम करेगी, क्या? जहां पर भी मां रहेगी वहां से मां भी चिल्लाएगी, डरना मत, मैं हूं। जाएगी बाद में, जहां रहेगी वहां से बच्चे को आश्वस्त करती कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। यहां देवता लोग, मुनि लोग डर के मारे रावण के भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान आएंगे बाद में, लेकिन भगवान जहां थे वहां से भगवान की आवाज आई। क्या आई? जन डार पाहु मोने से सुरेसा
तुम ही लागे धरिया भगवान ने कहा जन डर पहु डरिए मत। हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां लूंगा? अयोध्या में लूंगा, रघुवंश में, सूर्यवंश में आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, अंशों सहित अवतार लूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, डरिए मत। जैसे कहा सभी देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, हम लोगों के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। कौन क्या क्या बन के जा रहा है आज ही बताइए। शंकर जी आकर बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। भगवान शिव जी हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा यदि आप हनुमान बनेंगे तो मैं जामवंत बनूंगा। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन के आ गए। सूर्य नारायण सुग्रीव बने। इंद्र से पूछा गया तू कुछ बनिहाओ? इंद्र बोले हम बाली बनेंगे। विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। इस प्रकार जितने देवता थे सभी देवता वानर रीछ बन करके धरती पर आकर राम जी की प्रतीक्षा करने लगे हैं। अब शंकर जी कथा को कैलाश से उतार करके अयोध्या लेकर गए हैं। कहां लेकर गए? बोलिए। हाँ, कौन कौन अयोध्या गया हुआ है? हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया है अयोध्या आज तक? आज तक कभी अयोध्या नहीं गए? इसमें भी अच्छे खासे लोग हैं हो। मतलब आप लोग क्या समझते हैं राम जी टिकट करवा के देंगे तब जाइएगा? अब तो सीधी ट्रेन भी चलती है आपके धनबाद से। गंगा सतलज ना हो जाती है ना, धनबाद से सीधी ट्रेन अयोध्या जाती है। हो आइए। अयोध्या का जो श्रृंगार हुआ है ना, कल्पना के परे है। जब से राम लला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं, क्या बात है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं अरे त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता? नीक मने अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के नौआ, बड़ा नीक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। अयोध्यापुरी रघुवंश के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, गुणों के भंडार है, ज्ञानी है। हृदय भगति मति सारंग पानी। देखिए इंद्रियां कितनी होती है मालूम है? हाँ 10। कितनी होती हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां हैं जिनको कहते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये विशेष इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार को साइड करिए। मन बुद्धि चित्त। मन यानी मन, बुद्धि यानी मति, और चित्त यानी हृदय। दर्शन करिए, इन 3 में से महाराज दशरथ का 2 बहरा हुआ है। चित्त हृदय में और बुद्धि मति में। हृदय भगति, हृदय में भक्ति है। मति सारंग पानी। सारंग पानी किसे कहते हैं पता है? किसको पता है सारंग पानी किसको? सरोज जी पता है आपको? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। राम जी जो धनुष लिए हैं उसका क्या नाम है? सारंग।
और पानी यानी हाथ, पानी ग्रहण होता है ना, पानी ग्रहण। हाथ, दूल्हा जब दुल्हन के हाथ को पकड़ता है उस विधि का नाम है पानी ग्रहण। तो पानी यानी हाथ और सारंग यानी धनुष। सारंग धनुष जिसके हाथ में है उनका नाम है सारंग पानी, ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात राम जी धनुष लेकर विराजमान है। आप कहिएगा महाराज अभी जन्म नहीं हुआ तो राम जी मति में कहां से आ गए? प्रश्न है ना, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ तो राम जी दशरथ जी के मन में कहां से आ गए? ये दशरथ जी पिछले जन्म में मनु थे। नैमिषारण्य में जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ था वो दर्शन ऐसा मति में जाकर चिपका कि शरीर बदल गया लेकिन वो दृश्य नहीं बदला। अब तक महाराज दशरथ को उस दृश्य की सुधि है और मति में राम जी विराजमान है। तो मन बुद्धि चित्त में तीन भरा है, एक खाली है। कौन सा? मन। मन खाली था इसलिए मन में ग्लानि हो गया एक दिन। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नारी। ग्लानि हुआ कि मेरे घर में मेरे कोई पुत्र नहीं है। जैसे ग्लानि हुआ महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास, सिर्फ वशिष्ठ जी के पास। चरणों में प्रणाम करके महाराज अपना दुख सुख सब बताए। कहे गुरुदेव घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव बोले महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं आपका भविष्य देख रहा हूं, धैर्य रखिए। एक नहीं आपके घर में 4-4 पुत्र अवतार लेने वाले हैं, धैर्य रखिए केवल। और कोई सामान्य नहीं आएंगे, तीनों लोक के स्वामी अवतार लेने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज को बेटा होगा ये बात किसने कही थी? अभी सुनाया हूं, अभी तुरंत। किसने कहा? गुरु जी ने कि महाराज आपको बेटा होगा। तो ये संकल्प किसका हो गया? गुरु जी का। इसलिए दर्शन करिए, यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, जिसका संकल्प है वो दे रहा है। कौन? गुरु जी दे रहे हैं। लोग घर में पूजा पाठ होता है ना, कहीं जाए कोई तीर्थ में जाए तो लोग कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना। आपकी ओर से कैसे मत्था टेक लेंगे? गंगा जी में नहाने जा रहे हो, हमारी ओर से भी डुबकी लगा लेना। अब जिसके घर में 30-35 परिवारी जन हो, यदि वो सबके नाम से 5-5 डुबकी लगाने लगे फिर तो लगा भैया डुबकी। कोई नहीं कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, भोजन करने जा रहे हो 2 पराठा हमारी ओर से भी खा लेना। कोई कहता है क्या? नहीं। जिस प्रकार आपका भोजन आपको स्वयं करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपके बदले कोई दूसरा करने वाला नहीं हो। संकल्प गुरु जी का है, इसलिए गुरु जी आहुति दे रहे हैं। भगते सहित मुने आहुति देने, भगते सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु अग्नि कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिध तुम्हारा, सकल काज भासिध तुम्हारा, सकल काज भासिध तुम्हारा, सकल काज भासिध तुम्हारा। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट हुए, प्रसाद लेकर खीर का कटोरा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को देकर कहे, गुरुदेव वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रसाद लीजिए, जाकर बंटवारा कराइए। महाराज के पास प्रसाद लेकर गुरु जी आए और बोले, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। कितने भाग में? बोलिए।
आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। कितना बच गया? आधा। बोले आधे को फिर 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग मझली रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, कैकेयी जी को दीजिएगा। अब कितना बचा? पा भाग 1/4। बोले उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा। एक भाग कौशल्या जी के हाथ में और दूसरा कैकेयी जी के हाथ में देकर कहिएगा, दोनों माताएं रानियां प्रसन्न होकर सुमित्रा जी को प्रसाद अपने हाथ से देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, महाराज ने प्रसाद का वितरण किया, माताओं ने प्रसाद पाया और कौशल्या मैया जैसे प्रसाद पाई, उसी क्षण मां के अंक में हमारे राघव सरकार आकर विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में प्रवेश कर गए। देखते देखते 12 महीना बीत गया। 9 महीना नहीं, 12 महीना। जोग, बोलिए, लगन ग्रह वार तिथि। जोग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, जब ये सब सकल भये अनुकूल। इसका प्रमाण क्या है कि सब अनुकूल हो गए? चर अरु अचर, चर यानी चलने वाले, अचर यानी न चलने वाले। चर में कौन कौन आएगा? हम मनुष्य लोग, पशु पक्षी कीड़े मकौड़े, ये सब चलने वाले जीव हैं, चर। अचर में कौन आएगा बाबू? पेड़ पौधे, झाड़, जो चल नहीं सकते। जैसे जोग लग्न ग्रह वार तिथि अनुकूल हुआ, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा। भगवान कितने बजे आए? 11:30 बजे आए। 12 बजे, अभी 11:30 बजा है, आधा घंटा बाकी है अभी। यहां नहीं बाकी, यहां 10 मिनट और। हाँ, हाँ। जैसे 11:30 बजा, शीतलमंद सुगंध हवा बहने लगी अयोध्या में। सरजू जी में मानो अमृत की धारा दौड़ पड़ी, पूरी अयोध्या सुगंधित हो गई। पक्षी चहचहाने लगे, वृक्ष पर नए नए पुष्प निकल पड़े, सारे वृक्ष फलों से लद गए। पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। संत आकर कीर्तन करने लगे। एक संत ने कहा, नीचे का आनंद छोड़ो, आकाश में देखो। आकाश में क्या हो रहा है? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठी हैं। उनके अंक से, पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज देखते मां ने हाथ जोड़ लिया और वो प्रकाश की लौ सामने जाकर देखते देखते विराट रूप में खड़ी हो गई।
इतना विराट कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक, पांव पाताल में था। कैलाश में बैठे भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं, देवी वो देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा श्यामा निज आयुध चारी भूषण परमाला नयन विसारा शोभा सिंधु हराई कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना कीट अमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही श्रुति संता सोम मरित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुनाना चरित बहुत प्रीति कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जय श्री सुधीरा अतिशीला यह सुख परम अनूठा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरगोपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परै भवतूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परै भवतूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परै भवतूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजेक्षा निरमित तना माया गुण। मां ने भगवान का विराट रूप देखा। भगवान के कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, श्याम वर्ण का शरीर, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। गले में बनमाल। मां सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे भीतर था है? कोई सुनेगा तो मानेगा। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का पता चल रहा है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान देखे मां का विवेक जग गया। भगवान बोले, मां चरित्र बहुत विधि किन्न चाहूं, बताइए कौन सा चरित्र करूं मैं। मां बोली, आप कहते मेरे घर बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ उसका। भगवान बोले, मैं आपका बेटा ही हूं। मां बोली, इतना बड़ा कहीं बेटा होता है किसी का, है इतना बड़ा। भगवान बोले, मां पहली बार बेटा बना हूं ना, आइडिया नहीं है, क्या करूं मैं। तब भगवान से मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपमा
प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मैया ने कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। बोले अब ठीक है ना माँ? माँ बोली 50-50 हुआ है। मैंने कहा शिशु लीला करिए। आप शिशु तो बन गए, परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा जन्म लेता है प्रभु, वो बात नहीं करता, वो रोता है। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। माँ बोली जगत को हंसाने के लिए आपको रोना पड़ेगा। माँ की बात मानकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर। भगवान जैसे रोना प्रारंभ किए, देखिए भगवान रो दिए। बोलिए रामलला सरकार की जय। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर जाकर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने तुरंत बाजा बजाने वालों को बुलाया। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला न धन, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल 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 की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा खुशी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। 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 बोलिए रामलला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। चक्रवर्ती जी महाराज की जय। तीनों मैयन की जय। सरजू मैया की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 4:30 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे।